नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इटकी। न्यूज़ इटकी में आपका स्वागत है। देखिए एक रिपोर्ट। इटकी प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप से खेतों में बहाए जा रहे वेस्टेज तेल ने दर्जनों किसानों के उपजाऊ खेतों को बंजर बना दिया है। 2 वर्षों से खेतों में धान की खेती पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। परेशान किसानों ने भाजपा नेता राजकुमार तिर्की के नेतृत्व में मंगलवार को इटकी बीडीओ प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए फसल बर्बादी का मुआवजा और तेल बहाव पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि विद्युत विभाग के इस वर्कशॉप में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान निकलने वाले वेस्टेज तेल को सीधे आसपास के खेतों में बहा दिया जा रहा है। तेल से खेत की उपजाऊ मिट्टी और घास फूस पूरी तरह जल चुके हैं। इस वजह से किसान धान की रोपाई तक नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा नेता राजकुमार तिर्की ने कहा कि तेल बहाव ने दर्जनों किसानों के खेतों को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हुई है। श्री तिर्की ने कहा कि समय रहते हुए विभाग किसानों के खेतों में तेल बहाव को बंद करे और मुआवजा दे, नहीं तो वर्कशॉप में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। इधर वर्कशॉप द्वारा तेल बहाए जाने की सूचना पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की स्थल निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान तेल बहाव से किसानों के खेतों का दुर्दशा देख चिंता जताया। उन्होंने विभागीय एसडीओ को तत्काल निराकरण के लिए सोख्ता गड्ढा खोदने का निर्देश दिया। बस्ती से पूरा दिशा में हम लोग का पूरा दोन खेत है और हम लोग यहाँ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन 2 साल से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बिजली विभाग द्वारा वो पूरा रिपेयरिंग का काम होता है अंदर में हम लोग का खेत के ऊपर, और पूरा हम लोग का खेत में तेल बहाया जा रहा है और तेल का बहाने के कारण हम लोग का यहाँ खेती बाड़ी में बाधित हो रहा है और हम लोग किसान बहुत परेशान है। और बाउंड्री भी किया गया है, वो हम लोग का खेत से सटा के किया गया है। हम लोग को आने जाने के लिए हर तरह से असुविधा होता है, जिससे हम लोग किसान अपना खेत आने जाने में भी असुविधा होती है और खेती बाड़ी करने में भी, जुताई कुड़ाई करने में भी हम लोग बाधित हो रहे हैं। और विशेष मुद्दा है कि यहाँ हम लोग 2023 में कह चुके थे कि आप लोग इस तरह का काम यहाँ मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग को बहुत परेशानी होती है। आने जाने से लेकर यहाँ खेती बाड़ी करने, मिसाई बुनाई करने, सब चीज़ में परेशानी होती है। और तेल जो गिरता है सीधे मतलब हम ही लोग का खेत से होके पूरा एकदम नीचे टुरगुरु चौड़ा तक, नीचे तक लद्दा ढोड़ा तक पूरा तेल का बहाव हो रहा है, जिसके कारण पूरा आपका यहाँ पावर हाउस के नीचे से लेकर बेलचान टोली हुआ, फिर उधर स्टेशन तरफ नीचे जाएंगे तो उधर लद्दा ढोड़ा तक पूरा तेल का बहाव हो रहा है और सारे किसान यहाँ के परेशान हैं। खेती बाड़ी में पूरा बाधित हो रहा है और हम लोग को आने जाने से लेकर यहाँ खेती बाड़ी करने में पूरा परेशानी है और हम लोग सब किसान यहाँ खेती बाड़ी नहीं होगा और अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। बहुत तरह का परेशानी है हम लोग के बीच में। उषा किरण क्रिकेटा। क्या स्थिति है अभी जो खेत आपका इस तरह का, आप धान नहीं लगाए, क्या वजह है? पहले जब ट्रांसफार्मर बन रहा था रिपेयरिंग के लिए, उसके बाद पानी का निकासी को इधर कर दिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर तेल का निकासी कर दिया, उसके बाद फिर बोलने का तो बोला गया लेकिन कोई कानूनी नहीं हुआ। उसके बाद फिर अभी 2 साल से फिर वही हाल है, बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। इसीलिए उम्मीद है कि बंद किया जाए और क्षतिपूर्ति का अपेक्षा करते हैं, नहीं तो फिर आर्थिक स्थिति हम लोग का बहुत ही खराब हो जाएगा। इससे मैंने कितना चावल हो जाता था खेत में आपका? हमारा तो बहुत मोटा मोटी साल भर के लिए होता था? हाँ, 30-40 बोरा आराम से हो जाता था। इस बार नहीं लगाए? नहीं, कहाँ से होगा फिर। पिछले बार भी, फिर आगे का दूरी भी वही हाल है, बहुत दूर तक चला गया है। फिर तो पानी, हर किसान को परेशानी है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत कैसे होगा फिर ऐसे में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वाला जो वेस्टेज तेल होता है, उस तेल को यहाँ पर से नीचे गिरा दिया जाता है और ये खेतों में फैल जाता है। खेत में फैलने की वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर जो घास वगैरह था वो सारा जला हुआ है, तेल पूरा हो गया है
और ऐसे में किसानों का कहना है कि हम इस तरह का तेल वाला इसमें खेती करते हैं तो एक जरा भी उपज नहीं होता। और पिछले 3 साल से इन लोग 2 साल से इस तरह का इन लोगों को परेशानी हो रहा है। और यही परेशानी का सबब है कि आज इन लोग मजबूरन कई बार मांग कर चुके हैं आपका सरकार से, संबंधित विभाग से, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो इस बार भी इन लोगों ने फिर एक बार भाजपा के नेता राजकुमार तिर्की सहित ग्रामीण लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारा चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। मुआयना करने के बाद इन लोगों का कहना है कि हम लोग संबंधित विभाग से इसकी मांग करेंगे। अब देखना है आगे क्या होता है। नाम बताइए। हेरोल्ड टोप्पो।